नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के नाम से ये इदारा वो इदारा है कि जिसका नाम आप आजकल खबरों में रोज़ाना की बुनियाद पर कई 100 मरतबा सुन रहे होते हैं। और अगर पाकिस्तान के इस वक्त अहम तरीन इदारों की फहरिस्त बनाई जाए तो NCOC इस वक्त उस फहरिस्त में शामिल होगा। NCOC नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में क्या काम होता है, कोविड-19 की जो वबा है उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी डेटा मैनेजमेंट के हवाले से जो फैसले किए जाते हैं वो फैसले कैसे होते हैं यहाँ पर, ये आज हम आपको बताएंगे। NCOC का दौरा कराएंगे। बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की तमाम तकरीबन अहम जो शख्सियात हैं वो NCOC का दौरा करने आई और उन्होंने इस दीवार पर अपने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखिए, सेनेटर शिबली फराज साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हैं। NCOC हैज़ प्रूवन टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म टू टैकल कोविड-19। इसके अलावा जनरल कमर बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके कमेंट्स हैं मौजूद यहाँ पर। फिर ये आसिम बाजवा साहब, ये जब आए थे उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे, ग्रेट वर्क, ब्लेसिंग टू हैव NCOC टू हैंडल दिस क्राइसिस। और ये इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके दस्तखत भी हैं और उनका भी ये मैसेज है, द NCOC हैज़ मेड द होल नेशन प्राउड द वे इट हैज़ गाइडेड अस थ्रू एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ये खान साहब ने भी यहाँ पर आकर अपने तासुरात दर्ज कर दिए। अब आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ, दौरा करवाता हूँ NCOC का और बताता हूँ कि यहाँ पर जो काम होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। आइए। यहाँ का मेन कॉन्फ्रेंस रूम और मास्क हम यहाँ पर पहने रहेंगे। NCOC जो है वो ज़ाहिर है जब कोविड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है तो ये इदारा बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है और SOPs का यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो इसीलिए वैसे भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए और यहाँ पर तो ख़ास तौर पर हम मास्क नहीं उतारेंगे। आइए। तो ये है NCOC का मेन मीटिंग हॉल और आइए, शबाहत साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाहत साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया। NCOC हम पहुँच गए हैं। अब आप हमें ज़रा दौरा करवाइए, बताइए कि यहाँ पर ये जो सारा काम है इस मुल्क के लिए जो कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी इसमें क्या इन्वॉल्व है, डेटा गैदरिंग कैसे होती है और फिर उसकी बुनियाद पर जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होती है। जी बिल्कुल, आपको मेरे ख्याल आप यू बीन हियर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जी हाँ, वेलकम टू NCOC जी। आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ वॉक थ्रू। यहाँ से हमारे पास इस वक्त अगर आपने राउंड थोड़ा सा लिया हो इधर का तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो कोर सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे स्क्रीन्स के ऊपर हर वक्त डिस्प्लेड रहते हैं और यहाँ पे डेटा जो है हम रियल टाइम विजुलाइज करते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से एक वॉक थ्रू करवाता हूँ जो हमारे जो कि बैकबोन कहते हैं NCOC की, यहाँ पे डेटा सारा आ रहा है। सबसे पहले अगर आप ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो डेटा हमारा आ रहा है, आप ये देखें सबसे पहले कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो कि एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, जो कि हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, उससे एसोसिएटेड जितना भी डेटा है हॉस्पिटल्स का फॉर दैट मैटर, वो सारा हम रीजन से जो 7 हमारे रीजन हैं डिफरेंट, ऑल द वे फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध तक जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने सेंट्रली कनेक्ट किया और उन हॉस्पिटल्स में जितना भी डेटा है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली, जैसे बेड्स हैं, वेंट्स हैं, वो सारा हमने सेंट्रलाइज इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। वो सारा डेटा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो तमाम हॉस्पिटल्स भेजते हैं। बिल्कुल, रोज़ाना के तौर के हिसाब से भेजते हैं। ऑलमोस्ट 95 to 98% एक्यूरेटली डेटा यहाँ पे आता है। अच्छा, और ये अपडेट कितनी देर में होता है? ये अगर आपने हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में तो ऑटोमेटिकली वो हर वक्त अपडेट करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन हमने इसका मैकेनिज्म ऐसे बनाया है कि हर रीजन के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे उस रीजन का डेटा आके स्टोर होता है और हम उस सेंट्रलाइज्ड नोड से डेटा पुल करके सेंटर पे ले आते हैं NCOC के अंदर। स्क्रीन पर आप हमें चलकर बताएं जी कि डेटा क्या क्या है। जी देखें, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारे पाकिस्तान में जो कि 100% नहीं लेकिन जो सिग्निफिकेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, वो तकरीबन 4000 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। सही। उससे रिलेट उसमें जो कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं उनका सारा डेटा हमने यहाँ पे रियल टाइम में यहाँ पे डेटा आता है। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ रहा है
इसमें हमें मज़ीद अगर ये डेटा चेक करना हो कि कितने वेंटिलेटर्स हैं कहाँ पर और उसमें से कितने कोविड के पेशेंट्स की तरफ से ऑक्यूपाइड हैं, कितने बचे हुए हैं, वो डेटा इधर ही आ जाता है। जी बिल्कुल, वो यहाँ आता है। अगर आप इसको ये जब स्क्रॉल अप करें आपको दिखाते हैं कि ये अब वेंटिलेटर्स का डेटा है। पाकिस्तान में सारे उन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कितने वेंट्स अवेलेबल हैं, तो टोटल वेंटिलेटर्स जो हैं वो इतने हमने डिप्लॉय किए हैं। उसमें कोविड के वेंट्स इतने हैं और वेंट्स यूज्ड फॉर कोविड इतने हैं। ठीक है, फिर ये आज का डेटा हम कह रहे हैं, ये अपडेटेड डेटा है, बिल्कुल आज का, बिल्कुल ये आज का डेटा है। तो टोटल वेंटिलेटर्स हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं 4699। कोविड के लिए जो मुख्तस हैं वो 1930 हैं और उसमें से 545 इस वक्त पेशेंट्स ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि इस वक्त वेंटिलेटर्स पे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने ये देखना हो कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ पर कंसंट्रेशन है, किस किस इलाके में, जैसे आप लोग फैसला करते होंगे कि लॉकडाउन कहाँ लगाना है, तो वो कैसे फिर आप लोग फैसला करते हैं? वो हम आपको दिखाएंगे एक डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास इस वक्त करंट स्टेटस में कितने केसेस हैं आज के, उसमें कितनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं और उसके अगेंस्ट प्रोविंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेटा आ रहा है। आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाते हैं। इसमें होगा ये, इसको अगर आप इसको क्लोजली अगर आप देखें तो ये हमारा आज का करंट डाटा है। ठीक है, एवरी डे जब आप एवरी डे इन द मॉर्निंग जब व्हेन यू गेट अप यू ओपन अप दिस वेबसाइट, तो आपको पिछले 24 घंटे का डेटा आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा एवरी डे। अच्छा, अब ये कैसे फैसला होता है कि किस इलाके में केसेस आ रहे हैं जिनकी बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि इनको लॉकडाउन इन इलाकों में लगाना है, या जो स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन जो है वो कैसे फैसला होता है? जी बिल्कुल, इसमें आपको मैं थोड़ा सा ये अगर आप बड़ी स्क्रीन को देखें तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन और एक विजुअल नज़र आएगा। देखिए, ये जो आपको सारा डेटा दिखाया गया है, ठीक है, ये डेटा हमारे पास हिस्टोरिकली स्टोर्ड रहता है। ठीक है, हम बेस्ड अपॉन द नीड एंड बेस्ड अपॉन अ पॉलिसी हम देखते हैं कि पिछले 6 या 7 दिन में हमारे पास पॉजिटिविटी कहाँ पे, किस रीजन में हाई हो रही है। ठीक है, वो हमने डिजिटली प्लॉट किया हुआ है इस पूरे मैप के ऊपर। अच्छा, जब डिजिटली हम प्लॉट करते हैं इस पूरे मैप पे, उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पिछले 6-7 दिन के अंदर हमारे पास क्लस्टर्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। सही। किस रीजन में क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट क्लस्टर हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोविंसेस को कि देखें ये पर्टिकुलर रीजन है, फॉर दैट मैटर लाहौर के सबर्ब्स में कहीं, या फॉर दैट मैटर सिंध में कहीं, या केपी में, ये एक क्लस्टर जो है फॉर्म हो रहा है और इसकी जो ग्रोथ है बड़ी स्पीड से ग्रोथ है। तो यू टेक अ डिसीजन, प्रोविंसेस डिसीजन लेते हैं, लेकिन डेटा हम यहाँ से उनको देते हैं। ठीक। अब हम इस स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? अच्छा, अब ऐसा अगर आप ये देखें, इस स्क्रीन, ये बेसिकली इस स्क्रीन को हम वर्ल्डोमीटर भी कहते हैं और बेसिकली दिस स्क्रीन एक्चुअली टेल्स यू कि पूरी दुनिया में कोविड पेंडेमिक का जो स्प्रेड हो रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, वो क्या हो रहा है, वहाँ पे कितने केसेस आते हैं पर डे। अच्छा, आज तक कितने केसेस आए हैं वहाँ पे, आज तक वहाँ पे कितनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, आज तक कितनी रिकवरी हुई है अगेंस्ट एवरी डे ऑल्सो। सही। ठीक है, हर रोज़ डेली अपडेट भी। अच्छा, ये स्क्रीन ऑफ कोर्स हमारी नहीं है, ये वर्ल्डोमीटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको अपडेट करती है कंसिस्टेंटली विद द मोस्ट एक्यूरेट डेटा, जो कि उनके लाइजन है, विद द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लाइजन होता है। तो इसमें अगर आप ये हमारा डेटा भी फिर हमारा डेटा भी जाता है, बिल्कुल जाता है। और वो यही डेटा है कि यूके का जो NHS है, जो NHS डिपार्टमेंट है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जो कि जिसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, उन्होंने हमें फ़ोन किया और हमसे पूछा बाकायदा कि आपने जिस तरह अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की है इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक, हमें भी बताएं कि आपने टेक्नोलॉजीज कैसे यूज़ की हैं। आपने ऐप्स जो बनाई हैं और इतनी जल्दी बनाई हैं ऐप्स, ये ऐप्स जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे शेयर करें। ओके, वो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी हार्टनिंग फॉर अस टू लर्न कि NHS ने बड़ा एक्नॉलेज किया। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो बिल गेट्स ने हमें एक्नॉलेज किया। बिल गेट्स ने किया था, उसका बड़ा वो फेमस इंटरव्यू हुआ था। बिल्कुल, बिल गेट्स ने एक्नॉलेज किया। फिर जो लैरी समर्स जो US के रीनोन्ड फिगर, उसने एक्नॉलेज किया कि हमने जिस तरह से अपनी जिस तरह जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने की, इट इज़ एग्जाम्पलरी, राइट, ही यूज द वर्ड, इज एन एग्जाम्पलरी इन दिस पर्टिकुलर रीजन एज वेल एज वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सारा
कमाल है, क्योंकि अगर ये डेटा आपके पास अभी आ रहा है तो ये डेटा आगे किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा है तो आप मुल्क की बहुत सारी डिसीजन मेकिंग उस पर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर, एल्गोरिथम्स लगाकर आप तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस बहुत सारी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। वैसे देखें, ये जो डेटा सारा एक्यूमुलेट किया हमने, ये जो जिसको मैं जिन सिस्टम्स के बारे में आपको बताया, आरएमएस का सिस्टम बताया हमने, वो एजुकेशन का सिस्टम, उस पर इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं की, लेकिन वो सारे इंस्टीट्यूट्स का डेटा, स्कूलिंग का डेटा वो भी आ रहा है। जो पेंडेमिक के स्प्रेड के लिए, जो कि मतलब आप देख रहे हैं कितने एग्रेसिवली स्प्रेड कर रहा है, उसके लिए अपने सिटीजन्स को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देनी है किसी एक प्लेटफॉर्म से, बेस्ड अपॉन दिस डेटा। ठीक है, एक तो वो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट डिसीजन मेकिंग का भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि हमने जो एप्स बनाई हैं इस डेटा की बेस पे, जो कि हमने सिटीजन्स को दी हैं, ताकि वो रेडिली उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर कोई इमरजेंसी होती है, किसी को एकदम किसी को ये सिम्टम्स आते हैं, उसको कोविड की जो इफेक्ट्स हैं वो फील होते हैं, तो वेयर दैट पर्सन शुड गो टू। इफ़ अ पर्सन नीड्स अ बेड, तो वो बेड लेने के लिए कहाँ जाए। अगर उस पर्सन को ऑक्सीजन का मास्क या वेंट की ज़रूरत है, तो वो वेंट के लिए कहाँ जाए। एक स्ट्रेटजी ये हो सकती थी कि अब हम एक कॉल सेंटर बना देते। कॉल सेंटर में वो फ़ोन करता, कॉल सेंटर कभी उठाता या ना उठाता, और उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ना मिलती। तो हमने ये किया कि ये जो सारा डेटा आपको जैसे बताया है कि जो रियल टाइम अपडेट हो रहा है, इस डेटा की बेस पे हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम रखा है हमने पाक निगहबान। ठीक है। पाक निगहबान ऐप के अंदर हमने सारे हॉस्पिटल्स को हमने जियोग्राफिकली हमने पिन कर दिया। अच्छा। तो जब आप ये ऐप को खोलेंगे एरिया वाइज के, मिसाल के तौर पर अगर मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची में सदर के इलाके में मैं मौजूद हूँ, तो अब मुझे ये पता चल सकता है उस ऐप के ज़रिए कि मेरे घर के पास कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या है, ये पता लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। उसमें जब आप वो खोलेंगे ऐप, तो फॉर एग्जांपल अगर आप आगा खान हॉस्पिटल के करीब हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको आगा खान हॉस्पिटल मैप पे नज़र आएगा, और जब उसको क्लिक करेंगे तो नज़र आएगा कि आगा खान हॉस्पिटल में बेड्स और वेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो आपको अच्छा हो सकता है कि आगा खान से आप 1 किलोमीटर पे हों और वहाँ बेड्स और वेंट्स अवेलेबल ना हो, लेकिन एक और हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो कि वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे अवेलेबल हो, तो आप बेसिकली वहाँ पे जाएंगे और वो ऐप वहाँ नहीं जाएंगे। तो ऐप आपको एक तो इन्फॉर्मेशन देगी कि इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, प्लस वो ऑटोमेटिकली आपको नेविगेट भी करके लेके जाएगी वहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था जो इस ऐप को मिला। ये हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को भी दी हुई है, 1122 को, छिपा को, ईदी को, वो भी यूज़ करते हैं। ये रोड साइड के ऊपर अगर कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है कि कहाँ पे किसको लेके जाना है, कोविड का पेशेंट है। उसके अलावा अब तो जनरल अवेयरनेस भी लोगों को बहुत आ गई है। इस पर जो हमारी कोविड ऐप है, इस पर मोर देन 10 मिलियन के करीब जो है वो हमने देखा वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो देयर इज़ अ ह्यूज इनग्रेस ऑल्सो ऑन दिस। अच्छा, उसके अलावा हमारी जो कोविड की मेन ऐप है, उसके अंदर हमने ये जो स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको दिखाए हैं, वो स्टेटिस्टिक्स भी हर रोज़ अपलोड होते हैं और उसमें अवेलेबल होते हैं। ये डेटा सिंक है उसके साथ। पाक निगहबान ऐप भी उसमें आती है, प्लस जो SOPs आपने फॉलो करने हैं, बिल्कुल उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसमें है। हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है आपने कोविड के अंदर, वो भी उसमें मौजूद है। प्लस उसमें हमने जो रिसेंटली अभी जो चीज़ डाली है, जो मैं लोगों से कहूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कि आप अपनी गली में निकलते हैं, आप अपनी मार्केट प्लेस में निकलते हैं और आपको पता है कि SOPs क्या हैं। अगर आप देखते हैं कि किसी जगह पे कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे, वायलेशन हो रही है, आप वहाँ कोई तस्वीर खींच के इस ऐप के थ्रू अपलोड कर दें। अच्छा, तो वो तस्वीर वो कोई भी शख्स खींचे और उस ऐप में डाल दे, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो जाएगी, वो देखेगी कि SOP की वायलेशन हो रही है और वो एक्शन लेगी वहाँ पे, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है इमीडिएट। ये तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा इस तरह, तो तस्वीरें बहुत सारी आ जाएगी, क्योंकि जितना हमें लगता है और जब हम अपने रिपोर्टर से बात करते हैं तो SOPs फॉलो करते हुए बहुत कम लोग नजर आते हैं। जी बिल्कुल, SOPs की हमने कोशिश ये की है कि लोगों में अवेयरनेस भी इस तरह है। बहुत से सिटीजन हैं जो समझते हैं, जो अवेयर हैं कि भाई अगर ये SOPs वायलेट हो रहे हैं तो उसका नुकसान मुझे भी है। बिल्कुल। तो व्हाई शुड आई नॉट रेज माई हैंड and follow follow the guidelines and the principles that have been given to us by the निगहबान ऐप में ये चीज़ शामिल है या दूसरी ऐप? नहीं, जो मेन ऐप है ना वो हमारी कोविड-19 की ऐप है। ठीक है जी, उसके अंदर पाक निगहबान की ऐप भी है। ठीक है। और उसके अंदर ये SOP वायलेशंस की ऐप भी है, उसी के अंदर हाइजीन की ऐप भी है,
और उसी के अंदर हमारे जो SOPs की जो डिस्क्रिप्शन है कि SOPs फॉलो क्या होना चाहिए, वो सारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म में हमने डाल दिया। सही। अच्छा, ये पास ट्रैक ये क्या है? अच्छा, ये हमने एक ऐप बनाई थी। देखें, जब पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में जब आते हैं तो एयरपोर्ट पे दे कम टू द एयरपोर्ट, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इनिशियली उनको एक कागज़ दे रहे थे कि फिलअप करें आप, हाँ, कि आपके सिम्टम्स कौन से हैं। सिम्टम्स के लिए हमने पास ट्रैक एक ऐप बनाई है जो कि मोबाइल फ़ोन, तकरीबन सारे वर्जन्स मोबाइल फ़ोन्स के वर्जन्स पे ये अवेलेबल है। आप अगर दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे आप ये डाउनलोड करें अपने मोबाइल फ़ोन पे और उधर से आप फिलअप करके सबमिट कर दें, तो वो सारा डेटा जो आपसे हमने बॉर्डर पे लेना था वो डेटा हम आपसे पहले ही ले लेते हैं ऐप के थ्रू, और रियल टाइम में वो अपडेट हो जाता है, वो शख्स वहाँ पहुँचता है तो वो डेटा होता है वहाँ पर, वो डेटा वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। NCOC में काम करने वाले लोग यहाँ पर काम इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर से बआसानी निकल पाए, लेकिन एक किरदार इन लोगों का है और दूसरा किरदार है आप लोगों का। अगर आप लोग एहतियात करेंगे, अगर आप लोग SOPs पर अमल करेंगे और अगर आप लोग हिफाजत करेंगे तो फिर ये काम मुमकिन हो सकेगा और इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी।